कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। अब अचानक से क्वाड जिंदा हो जाए तो लगेगा तो बिल्कुल अमेरिका को क्वाड की याद आ गई है और भारत भी अब याद आ गया है। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए, न चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप के भारत ने ढेर सारा सामान बेचा है अमेरिका के अंदर। जानेंगे क्या चल रहा है इन सब के बीच में। क्या पर्दे के पीछे राष्ट्रपति पुतिन के खेल ने एक्शन दिखलाना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, CNBC का एक आर्टिकल है। वैसे तो अभी भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार वार्ता फाइनल होने को है, कहा तो यही जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, कब वो पलट जाएं, कब कौन सी नई चीज लेकर आ जाएं और वो कहें कि भाई ये नहीं वो। पर भारत ने एक चीज साबित किया है कि अमेरिका के न चाहते हुए भी भारत ने ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट किए हैं, और वो भी किसी एक को नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में। ट्रंप ने टैरिफ लगाया था ताकि भारत का निर्यात कम हो सके, लेकिन यहाँ खेल उल्टा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो 50% टैरिफ लगाकर भारत को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन नवंबर महीने के व्यापार आंकड़े उनकी ही नींद उड़ा देंगे। आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद नवंबर महीने में भारत ने वस्तु निर्यात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निर्यात में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे व्यापार घाटे में भी कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें कहा गया कि भारत ने कम से कम 10 सालों में पहली बार नवंबर महीने में अपना सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है, जिससे व्यापार घाटा को कम करने में मदद मिली है, क्योंकि इंपोर्ट अक्टूबर के हाई लेवल से कम हो गए हैं। कहाँ बेचा है भारत ने अमेरिका में भी बेचा है, UAE में भी बेचा है, चाइना में भी बेचा है, और इन शिपमेंट्स की वजह से भारत का निर्यात काफी अच्छा हुआ है। भारत का गुड्स एक्सपोर्ट अब 19% बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर का हो गया है, जिसमें अमेरिका के साथ देश का व्यापार सुधार बहुत ही अच्छा रहा है। महीने दर महीने ये बढ़ता ही जा रहा है। एक साफ ट्रेंड भी दिख रहा है कि भारत के कई सेक्टर मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ एक और झटका दे दिया है। इस वक्त दिया है ये झटका रूस ने। पुतिन ने रेलोस पर साइन कर दिया है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता दोनों देशों में हो चुका है, जिसको एक कानूनी रूप दे दिया गया। इस समझौते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को हस्ताक्षर कर दिया है, जिससे रूस के आंतरिक कानून की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। ये समझौता क्या है? ये समझौता दोनों सरकारों के बीच हुआ एक इंटर गवर्नमेंटल डिफेंस करार है, जो सैन्य सहयोग को पहले से कहीं ज्यादा व्यवहारिक और ऑपरेशनल बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस की संसद की इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी को संबोधित करते हुए इनके सांसद ने इस बात की जानकारी दी कि इस करार के अंतर्गत क्या होगा। 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और करीब 3000 सैनिक अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए तैनात करने की अनुमति देता है। यदि भारत और रूस दोनों की सहमति हो तो इस अवधि को अगले 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। क्या है ये रेलोस समझौता? ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके आधार पर सिर्फ सैनिकों या हथियारों की तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे चीज हैं, जैसे कि ईंधन, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई और अन्य लॉजिस्टिक सहायता। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए भारत और रूस अब एक दूसरे की धरती से अपने लड़ाकू विमान या वारशिप को ऑपरेट कर सकेंगे। यानी जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना रूसी बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेगी और रूसी वायुसेना भारतीय एयरफील्ड से उड़ान भर सकती है। इसका उल्टा भी संभव है। रूस की संसद की वेबसाइट पर जारी एक नोट में भी इस बात को कहा गया कि इस समझौते से सैन्य सहयोग से जुड़ी हुई बाधाएं दूर होंगी और दोनों ही देश तेजी से
इसका फायदा भी उठा सकेंगे। रूसी रक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से दोनों देशों की सैन्य तैयारियों को मजबूती मिलेगी। भारत के लिए यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी ऑपरेशनल पहुंच को और मजबूत करेगा। वहीं रूस के लिए ये आर्कटिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक लचीलेपन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। युद्धपोतों की पोर्ट कॉल, सैन्य विमानों की आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज हो जाएंगे। इस रक्षा समझौते को पहले ही रूस के संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिल चुकी है और अब राष्ट्रपति पुतिन के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन गया है। इसका मतलब है कि भले ही हो हल्ला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश ने रेलोस एग्रीमेंट को साइन किया है। अब इसका इफेक्ट देखिए। अचानक से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से ये ट्वीट आता है, जिस ट्वीट में क्वाड के बारे में कहा जाता है। क्वाड को लेकर जिसमें ये बताने की कोशिश होती है क्वाड संगठन है जिसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं और ये इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए है। इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। इस ट्वीट को देखने से ऐसा लगता है कि क्वाड को एक बार फिर से जिंदा करना चाहता है अमेरिका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्वीट जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ जी हम यहाँ पर समुद्री सुरक्षा इन सब पर काम करेंगे, इकोनॉमिक सुरक्षा पर काम करेंगे, क्रिटिकल मिनरल पर काम करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है जो क्वाड को लेकर कहा जाता है अक्सर। पर अचानक से याद कैसे आया? क्वाड को लेकर तो शांति हो गई थी, जो इनकी एनुअल बैठक थी वो बैठक भी नहीं हुई, पर फिर अचानक से क्वाड का नाम कैसे याद आ गया? वैसे आपको बता दूं, क्वाड की बड़े लेवल पर बैठक भले न हो, छोटे लेवल पर कई सारी चीजें हो रही हैं। जैसे गुआम में क्वाड के सैनिकों की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि क्वाड को लेकर जो नया डॉक्यूमेंट आया था अमेरिका का, उस डॉक्यूमेंट में जिक्र है कि भारत के साथ अमेरिका सहयोग को बढ़ाना चाहता है और वो क्वाड के जरिए बढ़ाना चाहता है। चाइना अपना आक्रामक रुख लगातार बरकरार रखे हुए है। अभी देखने को मिल रहा है फिलीपींस का साथ देने के लिए अमेरिका को अपने जहाज उतारने पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज करेंसी युआन लगातार डॉलर को टक्कर दे रही है। तो चाइना अपनी जगह जो दबदबा है वो बनाए रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात है तो भारत धीरे धीरे अब रूस की तरफ जा रहा है। वो साफ साफ अमेरिका को दिखना भी शुरू हो चुका है। इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट फाइनल हो रहे हैं, अब इन्हें क्वाड की याद आ रही है। ये सोच रहे हैं कि एक बार फिर से अब क्वाड को एक्टिव किया जाए। हालांकि अगर भारत को आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलते हुए भारत ने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में भारत के कई डिफेंस की कंपनियां रूस गई हुई थी और रूस में कई तरह के जॉइंट वेंचर बनने की बात हो रही है, यानी रूस भारत मिलकर हथियारों के निर्माण की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत का ट्रिक आखिरकार काम आ रहा है और अब एक ऐसा सीन बन रहा है जहां भारत के पास रूस भी है और भारत के पास अमेरिका भी होगा और भारत की बात माननी ही पड़ेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।